भगवान की पूजा हम करते हैं पर समझ नहीं आता कि सही कर रहे हैं कि नहीं। पूजा करते समय ध्यान इधर उधर जाता है तो समझ नहीं आता सही है कि नहीं। मीता मिश्रा जी, ये उनका प्रश्न है, कनाडा से है। भगवदिया बहन मीता मिश्रा जी, ये अपने लखनऊ वाले जो जूही बहन है उनकी बहन अच्छा है। अच्छा, ठीक। जी। जय श्री कृष्ण। पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, उसका सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और यदि वो प्रेम है, विधि पूर्वक पूजा ये भी एक पूजा होती है, वो शास्त्र की विधि के अनुसार करना चाहिए, लेकिन उसमें भी यदि प्रेम नहीं है तो वो केवल खोखला कर्मकांड रह जाता है। तो सबसे आवश्यक है आप जिसकी पूजा करो, परमेश्वर की, देवताओं की, या व्यवहार में भी, घर में भी जिसकी भी पूजा करो, उसमें प्रेम हो। कुछ पूजा तो करनी ही पड़ती है, अपने घर वालों की पूजा करनी पड़ती है। पूजा सेवा, एक स्त्री के रूप में सबके लिए पकाना होता है, सबको खिलाना होता है, घर को संभालना होता है, पति है, सास ससुर है, बच्चे हैं। प्रेम हो, और प्रेम ना हो और करना पड़े तो बोझा लगता है, थक जाते हो, छुटकारा चाहते हो। तो पूजा में सबसे जो जरूरी बात है वो प्रेम है, और प्रेम के चलते पूजा किए बगैर रह नहीं पाते। जिसके प्रति प्रेम है तो तुम उनकी कुछ सेवा कर सको, ऐसा हमेशा चाहते हो। सेवा की भीख मांगते हैं लोग, हमारे लिए कोई सेवा, हमारे लायक कोई सेवा, प्लीज हमको कुछ ना कुछ सेवा आप बताओ। ऐसे लोग मैंने देखे। और जब कोई सेवा देते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने ये सेवा दे करके हम पर बड़ा अनुग्रह किया। ये प्रेम है। और दूसरी बात जो तुमने पूछी है बहन, उसका जवाब भी यही है कि प्रेम यदि है तो तुम्हारा ध्यान नहीं हटेगा। प्रेम के अभाव में ही ध्यान हटता है पूजा से। You are doing that, you are there, but still you are not there. प्रेम के चलते वहां मनःपूर्वक नहीं हो रहा है, दिल से नहीं हो रहा है। प्रेम है तो ध्यान हटने का सवाल ही नहीं। शबरी के घर राम पधारे, शबरी की कुटिया में राम पधारे, तो शबरी का ध्यान हटा ही नहीं, राम से हटा ही नहीं, क्योंकि राम में ऐसा प्रेम है। शबरी से तो कभी ये शिकायत सुनने को मिलेगी ही नहीं कि जब राम आए, मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, राम आए और तब मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर बंट गया और मैं पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाई। और शबरी है कि उसका ध्यान राम से हटा ही नहीं। प्रेम है। एंड व्हेन दैट लव इज देयर, तुम हर चीज को, हर एक्टिविटी को इतना एंजॉय करोगे और अपने आराध्य की छवि को निहारते, अपने आराध्य की दृष्टि और अपने आराध्य की हर चेष्टा, आराध्य का थोड़ा हाथ भी हिले तो भी वो मिस नहीं करता जो आराधक है वो, और हर अदा, हर चेष्टा उसको अच्छी लगती है, लुभाती है। उसका देखना, उसका हंसना, उसका चलना, कोई ऐसे ही थोड़ी ना स्तोत्र लिख दिया गया है माँ वल्लभाचार्य जी के द्वारा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, हाँ, गमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। एक एक चेष्टा मधुर है। ये कोई एक संस्कृत के विद्वान द्वारा, जिसको छंद का, व्याकरण का ज्ञान है और लिख दिया गया है, वो वाला स्तोत्र नहीं है। ये अपने आराध्य को उस प्रेम से जिन्होंने देखा है, निहारा है, सेवा करी है, वो अपनी अनुभूति कहता है।
कि मेरे आराध्य का हंसना मधुर, मेरे आराध्य का देखना मधुर, उसका चलना मधुर, उसका बोलना मधुर, उसकी हर चेष्टा मधुर। तो वो प्रेम है तो वहां से ध्यान हटने का सवाल ही नहीं है। तो प्रेम के अभाव में ही ध्यान हटता है। कहां से प्रेम लाए और कैसे मिलाएं, इसमें किसी प्रेमी सदगुरु की आशीर्वाद की छाया में रहो। कोरोना यदि संसर्ग से तुम्हारे में आ सकता है तो ये तो प्रभु प्रेम है। ऐसे प्रेमी सदगुरु, ऐसे प्रेमी महात्मा की सन्निधि में रहो और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को पढ़ते रहो, मीरा को पढ़ो और देखो फिर तुम भी संक्रमित होते हो कि नहीं उस प्रेम से। इसलिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहना और फिर उस प्रेम से भरे हुए, अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति प्रेम से भरे हुए तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी हर चेष्टा आराध्य की श्रेष्ठ पूजा है। फिर अपने कुछ कुछ दांत गिरे हुए हैं और कुछ कुछ दांत बचे हुए हैं और ऐसे मुंह में वो बैर का फल अंदर डाल करके वो शबरी माई थोड़ा सा चख करके, वैसे देखा जाए तो इस शास्त्र की सारी विधि से विरुद्ध है, लेकिन ये कहती होगी कि राम वो वाला खट्टा था इसलिए आपको नहीं दिया, ये मीठा है, ये लो मेरे प्रभु। उस पूजा से तुलसीदास जी तो ऐसे झूठे बैर खिला ऐसा नहीं लिखते, वो तो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, लेकिन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो बात है प्रेम की, बात प्रेम की है। जय श्री कृष्ण।